बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, 3 अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक आपको इस व्लॉग में आगाह करेंगे। सबसे पहला डेवलपमेंट कि ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा और उन्होंने अपने स्पीच में क्या क्या कहा ये भी आपको आगाह करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, उन्होंने उस खिताब में क्या कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस हद तक कॉन्फिडेंस में थे, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की भागदौड़ किसके हाथों में आएगा, ये आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको बताएंगे कि इस इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं पहले डेवलपमेंट पर, पहले न्यूज पर कि ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ज़बान इस्तेमाल किया। ये अजीब बात है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा जो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेशरम कहते हैं। नाज़रीन, उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बाहर बैठे हुए अंग्रेजी बोलने वाले वो कहते हैं कि रेमिटेंसेस बंद कर देंगे। कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में। ये तो शेमलेस लोग हैं। ये तो लाशें दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ये अपने बड़ों को दफन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देंगे। ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर दिफा के अल्फाज थे। शायद इनको पता नहीं कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजने वाले लोग कौन हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान को रेमिटेंसेस तो ये खलेजी ममालिक के लोग भेजते हैं। ये जो खलेजी ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये लोग पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं। ये जो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग तो पाकिस्तान में सिर्फ अपने बड़ों को दफन करने के लिए आते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तान के गुज़िश्ता हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने एक रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $100 का इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके बाद स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये शेमलेस लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कितने रेमिटेंसेस भेजे हैं गुज़िश्ता साल। नाज़रीन, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2022-23 में इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को $10.5 अरब रेमिटेंसेस भेजे हैं। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये शेमलेस लोग हैं। उन लोगों ने पाकिस्तान को $10.5 अरब रेमिटेंसेस भेजा है। अगर इनके बारे में अगर सही इकदाम किए जाएं, इनकी बात को सही नमूनों में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो ये लोग $20 अरब तक भी रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। नाज़रीन, लेकिन उन लोगों को पाकिस्तान के वजीर दिफा ये कहते हैं कि वो शेमलेस लोग हैं। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे डेवलपमेंट पर कि इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने कौम से मुखातिब होकर क्या कहा। नाज़रीन, खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नहायत ही एक मुतवाज़िन बॉडी लैंग्वेज थी और फिर कॉन्फिडेंट थे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कौम से खिताब किया। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 160 केसेस हो चुके हैं अब तक। उन तमाम तर केसेस को मैं फेस कर रहा हूं और मैं उन 2 माफियाज की तरह नहीं कि मैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर भाग जाऊं और फिर वहां से मैं अपने तमाम तर मामलों को सेटल करके फिर मैं पाकिस्तान आऊं, पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए। नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो ये अब्दुल रज़ाक शर वाला केस डाला गया है, ये जो कोयटा में एक वाक़या पेश आया, कोयटा में एक वकील को कत्ल किया गया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता तक नहीं, फिर भी मेरे ऊपर उस केस को डाल दिया गया। 302 का केस मेरे ऊपर डाला गया। अब उनका कहना है कि जैसे ही अब्दुल रज़ाक शर साहब कत्ल होते हैं, उसके 4 घंटे बाद पाकिस्तान के वजीर कानून बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि इस कत्ल के पीछे इमरान खान का हाथ है। नाज़रीन,
इनके पास क्या सबूत है कि ये कत्ल मैंने करवाया है, जबकि मैं अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले का भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। मुझे ये हक हासिल नहीं कि मैं उस कातिलाना हमले का एफआईआर दर्ज करवा सकूं, लेकिन मेरे ऊपर धड़ाधड़ 302 के केसेस किए जा रहे हैं। इन तमाम तर केसेस का मैं सामना करूंगा। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान इन केसेस में पकड़े नहीं जा रहे, अब इनके ऊपर फौजदारी अदालतों में केस किया जाए और इनके केसेस वहां पर चलाए जाएं ताकि कौम को पता ना चले और उनको सजा दी जाए। नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं इन अदालतों में भी अपने केसेस लड़ने के लिए तैयार हूं और मैं फौजदारी अदालतों में भी केसेस लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक शख्स के गिराने के लिए पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या मुझे गिराते गिराते आप लोग पाकिस्तान को नहीं गिरा रहे? ये सवालात थे खान साहब के, जो उन्होंने ताकतवर हलकों से पूछा और उन्होंने कहा कि मैं अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पीडीएम के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा क्योंकि पीडीएम के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उन ताकतवर लोगों के साथ मुज़ाकरात करूंगा जो लोग अब भी इस वक्त भी पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल रहे हैं, पीडीएम के होते हुए, उनकी हुकूमत होते हुए। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मेरे करीबी लोग इस वक्त उस वजह से जेल में हैं कि उन लोगों ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और वो लोग अब तक तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हुए हैं। उन्होंने शहरियार आफरीदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शहरियार आफरीदी को उसके बड़े भाई की जनाजे में भी शरीक होने तक नहीं दिया गया। जब नवाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई थी तब हमने नवाज शरीफ को 4 दिनों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने शहरियार आफरीदी को अपने बड़े भाई के जनाजे में शरीक होने तक नहीं दिया। और फिर बड़ी बात यह है कि उस जनाजे में से भी लोग उठाए गए, वहां से भी लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो इस वक्त ये जो जुल्म और बर्बरियत की आंधी रात है, इसमें 75 साला यास्मीन राशिद साहिबा को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और फिर अली मोहम्मद खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि अली मोहम्मद खान साहब को एक केस में जमानत मिल जाती है, दूसरी केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने दूसरी रहनुमाओं से मुतल्लिक भी कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ इस वजह से तशद्दुद किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ छोड़ दे। अगर कोई शख्स निकल के तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करता है, ये 2 जादुई अल्फाज कहता है कि मैं फौज के साथ हूं, और फिर वो ये कहता है कि मैं तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं, उसके बाद उसके तमाम तर केसेस माफ कर दिए जाते हैं। जब तक ये अल्फाज नहीं कहते तब तक इनके खिलाफ जुल्म और बर्बरियत जारी रहती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को भी इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने अब तक तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ा। नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि मैं हर उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं। ये जो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता, बल्कि इन तमाम तर हथकंडों से तहरीक इंसाफ के वोटर कम नहीं हो रहे, बल्कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक बढ़ रही है। नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने तीसरे और अहम डेवलपमेंट पर कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का भागदौड़ कौन संभालेगा। क्या आने वाले मेयर हाफिज नईमुर रहमान होंगे या फिर मुर्तजा वहाब? नाज़रीन, बज़ाहिर तो हाफिज नईमुर रहमान के वोट ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि यहाँ पर कोई कम वोट होने के बावजूद भी इक़्तिदार में आ सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर मुर्तजा वहाब के 155 वोट और हाफिज नईमुर रहमान के 195 वोट हैं। इसके बावजूद भी हाफिज नईमुर रहमान के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। नाज़रीन, ये जो जमहूरियत है पाकिस्तान में, इस जमहूरियत को देखकर मुझे ये लगने लगता है कि आज से 500 साल पहले यूनान के जो बादशाह ने इस जमहूरियत का जो बुनियाद रखा था, अगर उनको भी मालूम होता कि आगे चलकर इस जमहूरियत में ये होना है, तो वो बादशाहत की बुनियाद रखते, वो जमहूरियत की बुनियाद ना रखते। कराची के अगले मेयर कौन होंगे, कराची की भागदौड़ किसके हाथों में होगा, लेकिन इस वक्त तक भी जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। अब इससे मुतालिक आपको आने वाले वीलॉग में आगाह करेंगे। कल तक इस तमाम तर मामले का रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखिएगा।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.